पानीपत के पट्टी कल्याणा समालखा में स्थित सेवा साधना और ग्राम विकास परिसर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का मंगलवार को समापन हो गया। 24 एकड़ में बने इस केंद्र में आरएसएस की महान विभूतियों के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी इस दौरान 2 बार आना हुआ। मंगलवार को आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस वार्ता की। मीडिया के सवाल के जवाब में दत्तात्रेय होसबोले ने स्पष्ट किया कि सरकार चला रहे लोग इस सभा में आए जरूर, पर उन्होंने 2-4 मिनट तक अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संघ के कार्यकर्ताओं के इनिशिएटिव से जो काम चल रहे हैं वो यहाँ आते हैं, सब सुनते हैं। बीच के समय में अनौपचारिक बातचीत होती है और यहाँ किसी चुनाव के बारे में हमने चर्चा नहीं की। उन्होंने स्वाभाविक रूप से संगठन मंत्री ने यहाँ उनके पर जैसे बाकी संगठन ने भी 2-3 मिनट कोई विशेष उपलब्धि है उसको बताया, उन्होंने भी कुछ विषय से बताया। चर्चा किसी विषय किसी भी संगठन के संस्था के जो 2-4 मिनट यहाँ कोई बताएंगे उस पर डिस्कशन नहीं करते। डिस्कशन संघ की शाखा काम पर होता है। गौरतलब है कि 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में भारत के नैरेटिव को लेकर देश की अच्छी बातों, बदल रही टेक्नोलॉजी, हालात और महापुरुषों के बारे में विदेश में जाकर बात करनी चाहिए, ना कि गैर आवश्यक आलोचना करनी चाहिए। आरएसएस के सर कार्यवाह ने कहा कि देश के कुछ बड़े नेता ज्यादा जिम्मेदार बने, इशारा आप समझ लीजिए। देश के नैरेटिव बदलने चाहिए। भारत के प्रश्न पत्र को भारत के उत्तर होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, वी हैव बीन गिवन क्वेश्चन पेपर एंड वी हैव टू आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन कंट्री। तो इसलिए भारत के कई जिस प्रकार की भी स्थिति है उसके आधार पर भारत को एक दुनिया में, विश्व में एक वैभवशाली सम्मान मिलने वाले ऐसे देश के नाते अपने करना है, जिसको विश्व गुरु भी कहते हैं। प्रतिनिधि सभा ने अगले 25 साल के एजेंडे को लेकर कहा कि राष्ट्रवाद, देश की संस्कृति, सामाजिक सौहार्द, आजादी का अमृतकाल, स्वाधीनता, स्वावलंबन, परंपराओं, पर्यावरण, पारिवारिक मूल्यों और हिंदू चिंतन को साथ लेकर ही हम देश को सुपर पावर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कार्य विस्तार के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए। इसलिए गुणात्मकता कार्यक्रम के, कार्यकर्ता के और अपने कार्य पद्धति, तो संघ के इसमें हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आज दुनिया एक छोटा बिजनेस भी है या एक स्कूल भी है, एक एनजीओ भी काम करता है, हर जगह पर क्वालिटी कॉन्शियसनेस है, गुणात्मकता के एक आग्रह रहता है। संघ पहले से इस विषय पर आग्रह करता रहा है, वो हम और कैसे कर सकते हैं विचार करेंगे। गौरतलब है कि आखिरी दिन प्रतिनिधि सभा ने पारित प्रस्तावों को अमल में लाने और निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प दोहराया। मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनके कंपटीशन पॉलिटिकल फिट के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का कहना था कि पंजाब में कथित धर्म परिवर्तन और अलग देश की मांग करने वालों से निपटना सरकार का काम है। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि उसने तो अभी तक आपातकाल की ज्यादतियों के लिए माफी तक नहीं मांगी। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बड़े नेता अधिक जिम्मेदार बने। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं, मैंने बताया पहले, वी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। इमरजेंसी जो लागू हुई थी उस समय मैं जेल में था, मुझे जेल में भेजा था कांग्रेस ने। मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को इसे किया, जिन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को इस प्रकार किया, हिंदुस्तान को जेल बनाया था।
उन्होंने आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरा होने पर ये शताब्दी महोत्सव कैसे मनाया जाएगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। पानीपत के समालखा में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का 3 दिन के बाद समापन हो गया। सभा में कई प्रस्ताव पास किए गए। राजनीतिक सवालों से बचते हुए ये जरूर कहा गया कि बड़े नेताओं को अब और जिम्मेदार बनना चाहिए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, समालखा, पानीपत।